आप अधिक खुश हैं। खुशी कई चीजों से आती है। कुछ के लिए यह सांसारिक धन संपदा से है और दूसरों के लिए यह साधारण एहसास है कि उनका अस्तित्व है। और जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर होते हैं तो आपको बाद की खुशी मिलती है। दरअसल खुशी से ज्यादा आपके अंदर कृतज्ञता है। जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं और उनकी सराहना करने लगते हैं। अपनी सुबह की कॉफी बनाने में सक्षम होने की साधारण खुशियों से लेकर काम पर एक सफल दिन पूरा करने की खुशी तक, यह कृतज्ञता आपको कई तरह से लाभ पहुंचाती है। आप प्रकृति के करीब होते हैं। जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा पर होता है तो वह प्रकृति से अधिक जुड़ जाता है। ध्यान या जप का सरल कार्य जब जंगल में किया जाता है या बस आपके नीचे घास के साथ नंगी जमीन पर बैठने का सार आपको खुश रहने के साथ साथ बहुत अधिक जमीन से जुड़ा बनाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अक्सर प्राकृतिक परिवेश की सादगी में सांत्वना पाता है। चाहे वह एक शांत कमरा हो, बहती नदी हो या तारों भरा रात का आसमान हो। आध्यात्मिकता आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करने में सक्षम बनाती है, बल्कि आप सभी जीवित चीजों को भी समझना शुरू कर देते हैं। आप अधिक दयालु हो जाते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण यह है कि आप अपने और अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हैं। जब आप अधिक आध्यात्मिक होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के संघर्षों और खुशियों के प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं। दयालुता के कार्य आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और आपको अपने आसपास के लोगों की मदद करने और उनका समर्थन करने में खुशी मिलती है। यदि आपको लगता है कि आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अहंकार को त्याग देते हैं। आप तब तक वास्तव में आध्यात्मिक नहीं हो सकते जब तक आप उन सभी चीजों को त्याग नहीं देते जो ईर्ष्या और अहंकार को बढ़ावा देती हैं। जब आप अपने उस हिस्से को छोड़ देते हैं जो शक्ति और अधिकार के हर आंकड़े से तुलना चाहता है, तो आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होते जाते हैं, आप बाहरी आवश्यकता को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अहंकार से यह अलगाव आपको जीवन और अन्य चीजों की समस्याओं को आसानी से हल करने की अनुमति देता है और इस रास्ते पर आप सफलता और विफलता दोनों को स्वीकार करते हैं। आप भोगविलास से दूरी बना लेते हैं। आधुनिक जीवन की एक बड़ी समस्या और इतने सारे लोगों के आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारण भोगविलास की अधिकता है। सबसे महंगे हैंडबैग से लेकर सबसे स्वादिष्ट भोजन तक सब कुछ एक क्लिक में आपके लिए उपलब्ध है और फिर इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि किसने बेहतर पाया और किसे जल्दी। और फिर जब आप आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं तो आप खुद को इन इच्छाओं से दूर कर लेते हैं और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं। यदि आप स्वयं को सफलता और खुशी की दैनिक धारणाओं पर सवाल उठाते हुए और अधिक गहरे, अधिक सार्थक अस्तित्व की खोज करते हुए पाते हैं, तो हो सकता है कि आप आध्यात्मिक होने के सही रास्ते पर हों। अधिक सचेतनता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने का सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि आप सचेत और जागरूक हैं। आध्यात्मिकता में सचेतनता का अभ्यास करना शामिल है। बस माइंडफुलनेस को पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला के रूप में समझा जाता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से स्वयं के साथ अधिक तालमेल बिठा लेते हैं और न केवल आपके पास जो कुछ भी है, बल्कि ब्रह्मांड ने आपको पहले जो कुछ भी दिया है उसकी सुंदरता की सराहना करना शुरू कर देते हैं, तो आप अतीत या भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं।